जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे आपका कितना ही करीबी क्यों न हो। लेकिन ये कई बातें ऐसी हैं जो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। हर किसी के जीवन में ऐसी कई बातें होती है, राज होता है, यानी जिसे वो अपने दिल में रखता है। कई लोग इन बातों को खास लोगों को के साथ शेयर भी करते हैं, पर क्या अपने किसी राज को किसी से शेयर करना क्या सही है? कौन सी बातें को राज रखना चाहिए, यानी वो बातें जिन्हें आपको अपने किसी करीबी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। इस बारे में आज हम आपको बताएंगे भी वो कौन सी बातें हैं। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कौन सी ऐसी बातें हैं जो किसी को साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। आइए जानते हो कौन सी बातें हैं। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सारे परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आइए जानते हैं। ऐसी कई बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ये बातें आपके जीवन, व्यवहार और कर्म से जुड़ी होती है, जिनके साथ किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। उन बातों को बताया गया है किसी से साझा नहीं करना चाहिए। आप भी जाने कौन सी बातें हैं। अपनी दवाइयाँ, औषधियों के बारे में, यानी किसी को ये नहीं बताना चाहिए कि आपको क्या बीमारी है और आप कौन सी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। घर का भेद, चाहे आप कितनी भी परेशान क्यों ना हो, कभी अपने घर का दोष किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। घर की बातें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। घर की बातें घर की चार दीवारी के अंदर ही रहनी चाहिए। परिवार की बुराई, अपने घर परिवार वालों की बुराई कभी किसी के सामने नहीं करना चाहिए। अगर किसी सदस्य के भीतर कोई कमी है, कोई गलती है, तो उसे किसी से नहीं कहना चाहिए। इसी तरह पति पत्नी के रिश्ते, वैवाहिक जीवन से जुड़ी बातों को भी किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। धन व मंत्र, कभी किसी से धन के बारे में भी नहीं बात करनी चाहिए, नहीं कहना चाहिए। अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, तो उन सबको भी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी जानकारियां हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आपसे हर तरीके से आपसे राज जानने का प्रयास कर रहा हो तो समझ जाए कि वह आपका हितैषी तो कतई नहीं है। वह तो बस आपकी शक्ति, कमजोरी, योग्यता या बैकग्राउंड को जानना चाहता है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाए जो आपसे खुद कर बात पूछ रहे हैं, उनसे सतर्क रहे। नंबर 1, घर परिवार की बातें। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते भी हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है और घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बना रहता है। मोटी छोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती है। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है ये भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मज़े लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए ज़रूर राहत महसूस कर सकते हैं। चर्चा करते रहते हैं कि ये ऐसा है, वैसा है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 5, अपनी योग्यता और अपनी कमजोरी। बहुत सी जगह या मामले इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमज़ोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर ले कि कब, कहाँ, कौन सी कमज़ोरी गोपनीय रखना है, कौन सी बात छुपाना है। कमज़ोरी और योग्यता में फ़र्क करना भी सीखें और अच्छी तरह सोच समझ कर ही बात करें। ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बातों को उजागर करना चाहिए, किसी से बताना चाहिए। ऐसे बातें नहीं बतानी चाहिए। हर किसी को अपना राज कभी नहीं बताना चाहिए। मन की बात, मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आप
आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर असवाद हो, क्रोध हो, घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान व मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होते हैं। जो सही विचार होते हैं उन्हीं को ही दूसरों को बताते हैं। लेकिन इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से आपके रिश्तों में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देते हैं और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, आपके उस गुस्से या की बात की चर्चा करेंगे। नंबर 4, आप अपना अपमान, यदि सार्वजनिक रूप से अपना अपमान किया जा रहा है या किसी से कोई अपशब्द किसी ने आपको कह दी है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामले कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज़्यादा दिन तक नहीं पाले, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर पाए। यह याद रखें कि आप अपने अपमान का प्रचार करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे। क्योंकि लोगों को अपने साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते रहते हैं। गुरु मंत्र साधना और तप, यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया है या कुछ हुनर सिखाया है, वह भी गुरु मंत्र ही होता है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा यह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से भी लाभ मिलता है। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय रहती है। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू भी पीते हैं तो वह तभी उचित है जब तक गोपनीय रहती है। गोपनीय भंग होने के बाद तो जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है, समझो उसी दिन से उनका पतन भी होना शुरू हो जाता है। नंबर 9, आयु। हालांकि कुछ लोग अपनी आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण के आयु पूछता है तो उसे कतई न बताए। लेकिन वर्तमान में तो अब यह संभव नहीं है। लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य कई कार्य ऐसे फार्म भरने में इनका खुलासा करना ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके या स्थान होते हैं जहां आयु बताना जरूर नहीं होता है। आजकल अनजान लोग भी पूछ लेते हैं कि आप कितने वर्ष के हैं। दान पुण्य, आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखें तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का आप बखान कर देते हैं, बखान किया जाता है, उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दे, किसी गरीब को भोजन कराए या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करे, उसका अपने मुंह से बखान ना करे। जैसे कन्यादान किया है, व्रत किया है, उद्यापन किया है, तीर्थ किया है, हवन करा है, और भी कई दान पुण्य है जो करते हैं। पर लोग कहते हैं हमने यहाँ वहाँ ऐसे किया, आज हमने स्नान किया, आज हमने ये दान दिया, वो दिया। ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो ये समझे कि वह खारिज हो गया, कोई फल नहीं मिलेगा, बेकार हो जाता है, सब किया कराया। इसलिए कभी भी दान पुण्य करने के बाद किसी को नहीं बताना चाहिए। दान गुप्त ही रहना चाहिए। गुप्त दान का फल पूरा मिलता है। धन की बातें कभी भी किसी से नहीं बताना चाहिए। धन संबंधित बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, भले ही कोई आपका करीबी क्यों न हो। आप कितना पैसा कमा रहे हैं या फिर आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इस बारे में कभी किसी को नहीं बताइए। अगर आपको धन की हानि हुई है तो इस बात की भी चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोग आपकी परिस्थितियों का फायदा उठा सकते हैं। कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि इन बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये बातें कभी आप किसी के साथ शेयर नहीं करें, सोच समझ कर बातों को करें ताकि भविष्य में आपका कोई नुकसान न हो और आप सफल बन सके। तो ये जानकारी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें, हमेशा मुस्कुराते रहे। भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।